द्वारा ये कहा कि जब आप फोटो खींचने आए हैं तो हमको बता कर आइए, और ओपीडी के समय ये मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है आपने कहा है इसको हम लोग दिखवाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ इमरजेंसी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं, अगर ओपीडी कर रहे हैं और उसी समय कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसमें अपनी मीटिंग, अगर सरकारी मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सब ओपीडी में 4 डॉक्टर खाली थे। 4 खाली थे, तो ये हम देखेंगे कि आखिर क्या कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो जिसकी वजह से उनको मीटिंग करनी पड़ी या क्या है इसको अगर आपके। और दूसरी बात ये व्यवहार तो सभी का प्रति अच्छा। कई बार अभी जैसे कुछ आए थे व्यापार संघ के भी प्रतिनिधि लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब यहाँ पर अभी चूंकि शादी ब्याह का और धार्मिक पर्व के समय चल रहे हैं तो कुछ समय के लिए मोहलत दे दिया है। मोहलत में हमने कहा कि भाई देखिए छापे उपे तो हम नहीं रोक सकते हैं, शासन के जो दिशा निर्देश उसका हम 100% पालन कराएंगे। शासन कह रहा है कि चाहे वो जीएसटी हो और चाहे वो फूड एंड ड्रग्स वाले हो, वो तो जांच लगातार चलती रहेगी। जैसे इनका कहना था कि अगर ये सहयोग करते हुए कहते हैं कि किसी एक जगह पर आप पनीर अगर गड़बड़ बेच रहे हो तो पनीर वो, अगर आप पनीर अच्छा है तो क्या डरने की है। सैंपल होगा साफ सुथरा, एप्लीकेशन लिख के लेके आ रहे हैं, एक एप्लीकेशन पे कौन कितना पैसा ले रहा है, बहुत ही गलत बात है। मैं चाहूंगा एसडीएम साहब इसका एक रेट फिक्स करें। अगली बार मगर मैंने सुन लिया कि किसी ने 5 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा लिया है, अभी तो मैंने खाली अपने गनर से उसको बुलवाया तो उठवाया था एक बार, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि लंबी और कठोर सजा हो जाए इसमें। ये बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कितना भी कोई भी हो, चाहे किसी भी जगह पद पे तैनात हो या कोई भी हो, आम जनमानस के साथ शोषण करने की, परेशान करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सर, जलालपुर नगर पालिका में जो कि सरकार द्वारा आपके द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बंजर जमीन खलिहान की जमीनें खाली कराई जाए, और नगर पालिका के द्वारा कभी भी इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए कि इसको चिन्हित किया जाए। पहला। दूसरा सर, ये वर्तमान समय में गौशाला प्राइवेट स्थान पर जो है लगा के मतलब गौशाला चलाया जा रहा है, जिसमें मेरे जानकारी के अनुसार 17,000 या 18,000 रुपये महीने। अगर नगर पालिका सरकारी जमीन है उसको सुरक्षित करे, ये नगर पालिका ये आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर वो हमारे पास सरकारी जमीन नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद है तो मैं उनको निश्चित रूप से कहूंगा कि वो उस जमीन को चिन्हित करें और वहीं पर चलाएं, किसी प्राइवेट जगह पे ना चला के, जिससे कि राजस्व की बचत होगी और उस बचत को हम किसी अन्य कार्य में लगा सकते हैं। दूसरा ये कि ये लगातार एक अभियान चलता रहता है कि जो भी आपकी राजस्व से या आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति रजिस्टर होता है, लगातार अपनी संपत्तियों को चिन्हित करते रहें, उसका चिन्हांकन करते रहें और उसको सुरक्षा प्रदान करते रहें, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कहीं पे कुछ अभी कमियां, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो हमारे स्थायी ईओ थे वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो दूसरे टांडा के ईओ को यहाँ काम पे दिया गया है और उनसे भी बताया जाएगा कि ये जो आपने बात उठाई है इसके प्रक्रिया में वो अपना एक स्थायी गौशाला पे काम करेंगे। सर, बीते 3 साल से सभासद तालाबों की जमीन को, तालाब जो बढ़ रहा है उसको खाली कराने की लगातार 3 साल से जो दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई कदम नगर पालिका द्वारा नहीं उठाया, जिसको लेकर कई बार मैंने तो नहीं, जो भी उनको लगता है जो भी दिक्कत है तो उनको सबके सामने आके बताना चाहिए। हम लोग जो है, चाहे हमारे एडीएम साहब हैं और चाहे हम लोग बैठते हैं डेली, सभी जानते हैं 10 से 1 बजे सभी लोग आते हैं, तो आपको तो अपने भी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर आना चाहिए ना, बाहर आके अपनी दें, अपनी चीजों को, समस्याओं को बताएं। उनकी ड्यूटी यही है कि जन समस्याओं का निस्तारण कराना। पब्लिक ने उनका चयन किया है और अगले कोई भी ऐसा मौका आएगा तो उनको पब्लिक के पास फिर जाना पड़ेगा, तो उनको तो बताना पड़ेगा हमारे गुड वर्क्स क्या है, ये सबको बताना है। जो इस वर्तमान में जो अब जो चल रही है, मतलब जो हमारे शासन की इच्छा है कि सभी को अपनी परफॉर्मेंस को बताना पड़ेगा पब्लिक के सामने, हमने ये अच्छे काम किए हैं, उसमें आपकी नगर पालिका छूटी थोड़ी ना है। बीते 3 महीने से कर्मचारी को आपने नहीं लगा दिया, क्या फर्क? नहीं, देखिए आज जो है अभी एक लेखपाल को सस्पेंड किया गया है जिसका नाम है वीरेंद्र कुमार, और वो जो शिकायतकर्ता आया था उसकी इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी और उसके संबंध में एसडीएम साहब ने उस शिकायत के निस्तारण करने के लिए भी उसको आदेश कर दिया था, और लगभग 1 साल से वो बुजुर्ग व्यक्ति डोर टू डोर भटक रहा था। तो उसमें प्रथम दृष्टया देखने से समझ में आ गया कि इसमें पूरी तरह से जो लेखपाल है उसकी लापरवाही है, तो उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही साथ एक यहाँ पर मिस्टर अमजद अली हैं जो इनको की कृषक दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें आपको मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी थोड़ी बहुत जमीन है
और किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको 5 लाख रुपए का जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना का चेक प्लस 30,000 रुपए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत देने का प्रावधान है। और उसमें लंबी, मतलब काफी फाइलें लंबे समय से पेंडिंग है, और कहने के बावजूद, बार बार दिशा निर्देश देने के बावजूद जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो इसलिए होता है कि समय समय पर दंड देना पड़ता है। उसी की प्रक्रिया में आज उनको भी निलंबित किया गया है, और कोशिश करेंगे कि आगे चलकर ये लोग अपने आचरण में, कार्य व्यवहार में सुधार लाएंगे। सर, आप हमारे जनपद में करीब 2 साल से, और आपने भ्रष्टाचार पे काफी अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन अंकुश लग नहीं रहा है। अभी ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास के चयन हुए, फर्जी आवास दिया जा रहा है, अमीरों को दिया जा रहा है, गरीबों को वंचित किया जा रहा है। तो क्या आप तक कभी संज्ञान में ऐसे मामले पहुंचते ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचते? मैं, आप भी जो बात कर रहे हो, जनरलाइज बात कर रहे हो, आपको आप नाम दीजिए हमको। अभी पट्टी में, अभी आप मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप लिख के अगर दोगे कहीं ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे। जैनापुर, घोषपुर में हुआ, पट्टी में हुआ, ऐसे कई गाँव में। आप दीजिए उसको, मैं तो कहता हूँ आप दीजिए ना। अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हो और अगर आप सिंसियरली उस समस्या को सॉल्व कराना चाहते हो, आप तो, हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। आप लिख के दीजिए सर। आवास हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि अभी मैं बता सकता हूँ कितनी तो FIR दर्ज हो रखी है, कितनी तो FIR दर्ज हुई है, कितने सचिव सस्पेंड हुए हैं। भाई जो भी है, सीधी एक आप भी जानते हैं, अगर आप, जैसे अभी आपने देखा 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, इसीलिए कि जो भी गलत करेगा कार्रवाई होगी। सर, आवास के मामले में तो कई चर्चाएं ऐसी है, हम लोग क्षेत्र में टहलते रहते हैं, तमाम सूचनाएं मिलती हैं। और देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल आपको इस बात को नहीं, आप कहते हो चर्चाएं रहती हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी, चर्चाओं के दर पे आए हो। ये तो आप जो भी बोलोगे, देखो जो भी बोलो आप उसके साथ तथ्यों के साथ बोलिए भाई। सर, हम ये नाम की एक लिस्ट आपको दे देंगे। बिल्कुल मैं चाहूंगा, देखो और आप थोड़ा सा आप जो है, अगर आप अपने को कहते हो कि हम ये जो ग्रीन जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, नॉट येलो से, तो आप हमको चुपचाप एक लिस्ट दे दो, मेरे ऑफिस आ जाओ, दे दो, बता दो, ये मैं कार्रवाई करा ना। आप ना दे पाओ, सर, 11 बजे एक आपको लिस्ट मिलेगी, व्हाट्सएप कर दो, आप 100%। सर, कुछ चीजें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि वो चीजें जो है, मतलब तथ्य तो हम लोगों के पास नहीं, लेकिन वास्तव में ये चीज जो चलती, देखिए मैंने अभी देखिए बहुत सी चीजें आती, मैं कहना भी नहीं चाहूंगा आप लोगों को, लेकिन बहुत सी चीजों को हम तक चला। अभी जैसे एक दिखाया जा रहा था, क्या था भाई ADM साहब, वो जो ने दिखाया तो घटना घटी हुई 4 साल पहले की है, और अब उसको तरुण मोड़ को दिखाया गया। क्यों? बहुत सी चीजें जहाँ प्लस भी माइनस आप दोगे। जलालपुर में अवैध कब्जा किया जाता है, ये तो मैंने इनको ADM साहब को भेजा था, दिखा दिए। ADM साहब दिखाइए, क्या मामला था? मैंने आपको भेजा था यहाँ पर भाई, ठीक है ना। और सर, नगर पालिका में हमारे 119 कर्मचारी आउटसोर्सिंग, और जो है 20-25 जो संविदा, जिसमें सर कोई कर्मचारी लगभग उसमें ऑफिस में काम करता है ना के बराबर, और सभी मुख्य पटल पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जो कि जिसमें से कर्मचारी कोई चेयरमैन के जो है 10 वर्ष लगभग रिश्तेदार हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग में ऐसा नियम नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को ही अपने घर पर चाचा करके दादा नहीं, एक ही घर के चाचा लोग भर्ती हुए हैं। इस वजह से नगर पालिका में काम जो लेकर, देखिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिसने लिख के दिया, यहीं पर 2 चेयरमैन के खिलाफ जांच भी चल रही है बहुत शासन से। आप भाई सवाल है कि जब आदमी कोई लिख के देगा कि यार ये एम्प्लॉय नहीं पा रहा सर। अभी देखिए, करमेनी में एक मामला है, हमारे SDM साहब के निर्देश पर जांच हुई, उसमें पाया गया कि दशकों से चली आ रही जमीन पर उसने जबरन जो है दीवार खड़ा कर दिया। देखिए जो भी, लेकिन सर उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा। देखिए जो भी चीजें हैं ये थोड़ा सा सबको मालूम होना चाहिए। आज भी जो जितनी भी दरखास्तें आई हैं, जी सर, उसमें आपने देखा होगा 95% जो प्रॉब्लम आई है इसीलिए मैं, वो आबादी की जमीनों की है। और आप भी जानते हो कि आबादी की जमीन में हमको सिविल कोर्ट कुछ भी करने की इजाजत नहीं देता है। और ये बताऊं कि हमारे पास लिखा पढ़ी में भी इस प्रकार के दिशा निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सिर्फ आबादी के मामलों में इसलिए इंटरफेयर करते हैं कि अगर दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह समझौते के आधार पर एक आम सहमति बनाते हुए समस्या का समाधान हो जाता, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं सकती है। क्योंकि अगर समाधान नहीं होगा तो आगे चलकर ये दोनों ही पक्ष जो कि बहुत छोटे मुद्दों पे आपस में, और ज्यादातर आप देखोगे तो ये पारिवारिक मामले होते, प्योरली पारिवारिक, बड़ा भाई छोटा भाई। अभी एक जने आए थे, 4 भाई हैं, बड़ा 3 भाई उनको नहीं दे रहे हैं, एक भाई। तो ये तो हमारी
मतलब मैं सभी से कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ये हमको याद रखना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ भगवान राम ने अपने पिता के कहने पे 14 साल वन चले गया। वहीं पर दूसरा जो एक भाई था वो साथ साथ नंगे पैर उनके साथ पूरा घूमता रहा। तो तीसरा एक भाई था वो पूरा राजगद्दी के ऊपर उनकी खड़ाऊं रखकर नीचे जमीन पे बैठकर राज चलाता रहा। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। हमको जिसपे आप बता रहे हैं इसमें एडीओ साहब गए थे और देखिए ये मैं बताऊं, देखिए वो खड़ंजे पर दीवार मैं किसी इंडिविजुअल केस पे नहीं बात करता हूं, आपको स्पष्ट बता दूं, आपको भी नहीं बात करनी चाहिए। इंडिविजुअल केस पे नहीं कभी बात करनी चाहिए। अब जब बात हमसे कर, मेरा कहना सबको कहा गया है, यहाँ नहीं पूरे जनपद की मैं बात करता हूँ कि जो एक अमूमन देखने में आ रहा है कि ये जो आबादी है, आबादी क्योंकि एग्रीकल्चर में खतौनी है, उसके राजस्व संहिता है, उसके एक्ट बने हुए हैं, जियो है, रूल एंड रेगुलेशन, लेकिन आबादी के लिए हमारे पास है। उसके लिए सबको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। कोशिश करते हैं हम समेत, तब भी करने के बावजूद लोग नहीं मानते कई बार। तब तो हम लोगों को यही सलाह देंगे कि आप सिविल कोर्ट जाइए। नहीं सर, मामला ये नहीं, जैसे जो क्या बता, जैसे